Assalamu alaikum. Today's exercise 8.3 products of sines and cosines. So questions given है क्वेश्चन नंबर 51 to 56 और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 to 62 भी. So क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है आपके पास इंटेग्रल साइन 3 of x cos 2 of x into d of x. अब जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको जो है वो फार्मूलाज आते हैं. सो फार्मूलाज गिवन हैं 3 टाइप्स के. अगर आपके पास फंक्शन जो है वो गिवन है साइन इंटू साइन तो उस पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जी 1/2 कॉज m माइनस एन एक्स माइनस कॉज इंटू एम प्लस एन एक्स. ठीक है जी. और फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट गिवन है साइन इंटू कॉज तो उसमें आपके पास किस तरह से आएगा साइन इंटू साइन आ जाएगा. अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में है जी साइन इंटू कॉज तो सेकेंड वन फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा. तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/2. सबसे पहले हम लिख लेंगे इंटेग्रल. सो साइन एम ऑफ एक्स कॉज एन ऑफ एक्स को हम किस से रिप्लेस करेंगे साइन इंटू एम माइनस एन. सो एम की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 3 और एन की वैल्यू क्या गिवन है 2. ठीक है एक्स प्लस साइन एम प्लस एन मीन्स के 3 + 2 इंटू एक्स डी ऑफ एक्स. तो अब आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/2 साइन ऑफ एक्स प्लस साइन 5 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. सो अब हमने क्या करना है जी बहुत वैल्यूज़ पे अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई कर देना है. 1/2 इंटेग्रल साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटेग्रल साइन इंटू 5 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. तो ये तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास जो है इंटीग्रेटिंग फार्मूलाज यूज़ होंगे. इंटेग्रल साइन ऑफ एक्स किस में चेंज होता है माइनस कॉज ऑफ एक्स में. तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस 1/2. तो साइन 5 ऑफ एक्स किस में चेंज होगा हमारे पास माइनस कॉज इंटू 5 ऑफ एक्स. और जो हमारे पास फर्दर एंगल है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा 5. और वो 5 कहाँ आ जाएगा जी आपके पास डिवाइड में. ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फार्मूलाज हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो है इंटीग्रल सोल्व होगा. लास्ट में आपके पास आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा -1/2 कॉज ऑफ एक्स -1/10 कॉज इंटू 5 ऑफ एक्स प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 52 और इसमें भी हमारे पास जो है इंटेग्रल सेम गिवन उसी तरह से गिवन है जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में 51 गिवन है. मीन्स के ये साइन इंटू कॉस किसके इक्वल टू आ जाएगा 1/2 साइन m माइनस एन एक्स प्लस साइन इंटू एम प्लस एन ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है जी. तो अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/2 इंटेग्रल साइन m माइनस एन. सो m क्या है यहाँ पर 2 और n क्या है जी आपके पास 3. सो 2 - 3 ऑफ एक्स प्लस साइन इंटू 2 + 3 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. तो अब आपके पास क्या फॉर्म आ गई 1/2 साइन माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 1/2 साइन 5 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो साइन का जो हमारे पास साइन जो है हमारे पास ऑड फंक्शन है ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होता तो वो हमारे पास शुरू में आ जाएगा -1/2. तो जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गए फॉर्म साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स मीन्स के माइनस साइन जो है वो बाहर आ गया आपके पास प्लस 1/2 साइन 5 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम उस पर इंटेग्रल अप्लाई करते हैं वो किस में चेंज होता है हमारे पास माइनस कॉज ऑफ एक्स में. सो -1/2 इंटू माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस 1/2. तो साइन जो है वो किस में चेंज होगा हमारे पास माइनस कॉज में. और फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 5 + c. यहाँ पर भी इसके एंगल का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास डिवाइड में आया हुआ है और वो क्या है 1. तो आपके पास आंसर क्या आ गया +1/2 कॉज ऑफ एक्स -1/10 कॉज 5 ऑफ एक्स प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 53. लिमिट्स गिवन है जी आपके पास -π to π साइन 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. इसके अंदर जो है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है साइन m ऑफ एक्स इंटू साइन n ऑफ एक्स. और वो किस में चेंज होगा जी आपके पास 1/2 कॉज m माइनस एन एक्स माइनस कॉज इंटू एम प्लस एन ऑफ एक्स. तो हम क्या करते हैं जब इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/2 इंटेग्रल कॉज
m माइनस एन। सो m की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और n की वैल्यू क्या है जी 3। तो अब यहाँ से क्या फॉर्म आ जाएगी 3 माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस कॉज इंटू 3 प्लस 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटेग्रल कॉज ऑफ ज़ीरो मीन्स के 0 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस कॉज 6 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। सो हमने क्या करवा देना है सब वैल्यूज़ पे अलग अलग हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। कॉज 0 क्या होता है जी आपके पास 1 कॉज 1 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटेग्रल कॉज 6 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो 1 पर जब हम लोग इंटेग्रल अप्लाई करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी मीन्स के 1 ऑफ एक्स या आप कॉज ऑफ ज़ीरो क्या कहते हैं जी हम उसे एक्स भी कहते हैं। सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म आ गई 1 कॉज 0 क्या होता है आपके पास 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। सो कॉज 6 ऑफ एक्स जो है वो किस में चेंज होगा मीन्स कि कॉज ऑफ एक्स किस में चेंज होता है जब हम उस पर इंटेग्रल अप्लाई करते हैं पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स में। तो साइन 6 ऑफ एक्स फर्दर आगे जहाँ बस एंगल है उसका डेरिवेटिव कहाँ आ जाएगा यहाँ बस डिवाइड में 6 प्लस सी और लिमिट्स क्या हैं जी आपके पास -पाई टू पॉजिटिव पाई इक्वल्स टू 1/2 अगर हम कॉमन ले लें एक्स माइनस साइन 6 ऑफ एक्स ओवर 6 -पाई टू पॉजिटिव पाई। सो अब हमने क्या करवा देना है लिमिट्स को पुट कर देना है 1/2 एक्स के अंदर जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाती है जी माइनस पॉजिटिव पाई। इस तरह से माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी -पाई माइनस साइन के फंक्शन में हमारे पास पॉजिटिव पाई भी ज़ीरो होता है और नेगेटिव पाई भी ज़ीरो होता है मीन्स की लिमिट्स क्या आ गई साइन की हमारे पास 0। अब नेक्स्ट वन क्या होगा स्टेप हमारे पास पाई/2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा पाई/2। सो आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा पॉजिटिव पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 इंटेग्रल साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जिस तरह से हमने क्वेश्चन में 51 और 52 सॉल्व किए बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटेग्रल साइन m माइनस एन। सो x माइनस एक्स नहीं 1 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास m माइनस एन m और n की वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव साइन 1 प्लस 1 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 तो साइन ऑफ 0 प्लस साइन 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 साइन 0 आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है 0 के इक्वल्स टू होता है तो साइन 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। और क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपके पास लिमिट्स भी गिवन हैं 0 to π/2। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है लिमिट्स को पुट कर देना है 1/2 साइन 2 ऑफ एक्स किस में चेंज होगा साइन का इंटेग्रल किस में चेंज होता है माइनस कॉज में माइनस कॉज 2 ऑफ एक्स फर्दर एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में। सो 0 to π/2 इक्वल्स टू ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 माइनस साइन को भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो कॉज में सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे π/2 माइनस कॉज ऑफ 0 इक्वल्स टू -1/4। सो 2 जो है वो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा cos पाई क्या वैल्यू देता है -1 और cos 0 भी क्या वैल्यू देता है 1 इक्वल्स टू -1/4 इंटू -2 इक्वल्स टू +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 इंटेग्रल आपके पास गिवन है कुछ इस फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड वन फार्मूला यूज़ होगा कि cos m ऑफ एक्स इंटू cos n ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है 1/2 cos m माइनस n ऑफ एक्स प्लस cos m प्लस n ऑफ एक्स। तो हमने क्या कर देना है क्वेश्चन को इससे रिप्लेस कर देना है वैल्यू क्या हो जाएंगी आपके पास 1/2 इंटेग्रल cos m माइनस एन। सो m की वैल्यू क्या है 3 n की वैल्यू क्या है 4 3 माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस cos 3 प्लस 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2। सो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -x प्लस cos 7 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। cos हमारे पास क्या है इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
सो इसका एंगल क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1/2, बोथ वैल्यूज़ पे मैं अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर रही हूँ, cos ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 1/2 cos 7 ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। तो cos पर जब हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं वो हमारे पास किस में चेंज होता है, पॉजिटिव साइन में चेंज होता है। पॉजिटिव साइन ऑफ x प्लस 1/2, सो cos किस में चेंज होगा, पॉजिटिव साइन ऑफ x, फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में प्लस c इक्वल्स टू 1/2 साइन ऑफ x प्लस 1/14 साइन 7 ऑफ x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, लिमिट्स गिवन है -π/2 टू पॉजिटिव π/2। और अभी जिस तरह से हमने क्वेश्चन में 55 सॉल्व किया बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। वैल्यू चेंज हो जाएगी cos m-n, तो 7 - 1 ऑफ x प्लस cos 7 प्लस 1 ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2, बोथ वैल्यूज़ में अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर रही हूँ, cos 6 ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 1/2 cos 8 ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगेन वही हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा, cos किस में चेंज होता है, पॉजिटिव साइन में, साइन 6 ऑफ x ओवर फर्दर उसके एंगल के डेरिवेटिव 6 डिवाइड में प्लस 1/2 साइन 8 ऑफ x, 8 ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 8 प्लस c इक्वल्स टू 1/, तो क्या फॉर्म आ जाएगी, 1/12 साइन 6 ऑफ x प्लस 1/2 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ बस क्या आंसर आ जाता है, 16 साइन 8 ऑफ x प्लस c। अब हमने क्या कर देना है, लास्ट में लिमिट्स अप्लाई कर देनी है -π/2 टू पॉजिटिव π/2। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है, सो हम पुट कर देते हैं साइन के एंगल में π/2, इसी तरह से 1/16 साइन के एंगल में π/2। अब इसमें से हम लोगों ने क्या कर देना है, माइनस कर देना है लोअर लिमिट को, माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 1/2 साइन इंटू -π/2 प्लस 1/16, सॉरी यहाँ पे 6 भी आना है, साइन 8 इंटू -π/2। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ पर क्या होगी, कैंसिलेशन होगी, 3π आ जाएगा, यहाँ से 4π, अगेन यहाँ से भी इस तरह से। तो साइन 3π साइन 4π इन सब पे हमारे पास वैल्यू क्या देता है जी, 0। तो आंसर आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गया, 0। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 57 टू 62। सो क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास गिवन है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर ऑफ थीटा cos 3 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो इसको हम इसी फॉर्म में लेके जाएंगे जिस तरह से अभी हमने फॉर्मूलाज को सॉल्व किया है साइन और cos की फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 - cos 2 ऑफ थीटा ओवर 2 इंटू cos 3 ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। सो अब हमने क्या करवा देना है, cos 3 ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई करवा देना है 1 - cos 2 ऑफ थीटा ओवर 2 से। तो फर्स्ट वन वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं, इंटेग्रल 1/2 cos 3 ऑफ थीटा माइनस 1/2 इंटेग्रल cos 2 ऑफ थीटा cos 3 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो अब फर्स्ट वन जो है इंटेग्रल किस तरह से हमारे पास हो जाएगा, 1/2 cos 3 ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा माइनस 1/2। अब हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है जी, cos 2 ऑफ थीटा इंटू cos 3 ऑफ थीटा। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा हमारे पास, 1/2 cos m-nx प्लस cos m प्लस n ऑफ x। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, cos m-n क्या वैल्यू देता है, 2 - 3 हमारे पास क्या वैल्यू देता है यहाँ पे, माइनस थीटा। इसी तरह से प्लस cos m प्लस n क्या वैल्यू देता है, 2 + 3 किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 5 ऑफ थीटा प्लस c। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, 1/2 cos किस में चेंज होता है, पॉजिटिव साइन में, फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, -1 ओवर ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटेग्रल cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव प्लस cos 5 ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/6 साइन 3 ऑफ थीटा
-1/4। सो जब मैं क्या करूँगी, कॉज ऑफ थीटा पे जब मैं इंटेग्रल अप्लाई करूँगी, वैल्यू क्या देता है ये आपके पास, साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से कॉज 5 ऑफ थीटा पे जब आप इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, किस में चेंज होगा आपके पास, साइन 5 ऑफ थीटा ओवर 5 प्लस सी। सो अब हमने क्या करवा देना, -1/4 को मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ वैल्यूज़ के साथ। आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 साइन 3 ऑफ थीटा -1/4 साइन ऑफ थीटा -1/4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20 साइन 5 ऑफ थीटा प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इंटीग्रल आपके पास गिवन है cos स्क्वायर 2 ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो cos 2 ऑफ थीटा जो है वो आपके पास इक्वल्स टू होता है इसी इसके 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा -1। तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा -1 के साथ। सो 2 इंटू cos स्क्वायर ऑफ थीटा -1 होल स्क्वायर साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो अब हमने क्या करवा देना है, पावर को ओपन कर देना है। वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 cos की पावर 4 ऑफ थीटा -4 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो अब हमने क्या करवाना है, साइन ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई करवा देना है सब वैल्यूज़ के साथ, और सब वैल्यूज़ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू cos 4 ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा माइनस इंटेग्रल 4 इंटू cos स्क्वायर ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा प्लस इंटेग्रल साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, क्योंकि जब हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 4 एज अ कांस्टेंट। तो अब हमने वैल्यू देखी कि कोस का डेरिवेटिव क्या आगे एग्जिस्ट कर रहा है। सो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन कोस का इंटेग्रल क्या होता है, पॉजिटिव साइन। सो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम इंटेग्रल के बाहर जो है वो साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे माइनस साइन से। तो हमारे पास यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, -4। अब कोस का जो है आगे फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कोस की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। सो कोस 5 ऑफ थीटा और 4 + 1 हमारे पास डिवाइड में भी आ जाएगा 5। ये फॉर्म आ गई। फर्स्ट वन इंटेग्रल जो है वो आपके पास सॉल्व हो गया। अब सेकंड वन इंटेग्रल अगर हम देखें, -4 बाहर मीन्स कि हमने कांस्टेंट जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया। सो अगेन कोस का इंटेग्रल डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन तो है ही नहीं हमारे पास। हम क्या करवाएंगे, इंटेग्रल से बाहर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अब कोस का डेरिवेटिव इसका मतलब एग्जिस्ट कर गया, मीन्स कि बाहर भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर भी करवा दिया। सो कोस की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब जो थर्ड वन इंटेग्रल है वो तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, इंटेग्रल साइन ऑफ थीटा किस में चेंज होता है, माइनस कॉज ऑफ थीटा में। तो अब लास्ट में आपके पास आंसर क्या आ गया है, -4/5 कॉस की पावर 5 ऑफ थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/3 कॉस क्यूब ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा प्लस सी। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। इंटेग्रल आपके पास गिवन है कॉस क्यूब ऑफ थीटा, कॉस क्यूब ऑफ थीटा साइन 2 ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 इंटू साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2 को हम एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा हो जाएगी साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम माइनस साइन से बाहर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव साइन ऑफ थीटा तो है लेकिन माइनस नहीं है साइन उसके साथ। तो माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, इसका मतलब है कोस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सो कोस की पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, ओवर डिवाइड में भी 4 + 1 = 5 प्लस सी। सो आंसर इज़ -2/5 cos 5 ऑफ थीटा प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इंटेग्रल आपके पास गिवन है साइन क्यूब ऑफ थीटा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉज 2 ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा, और cos 2 ऑफ थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 cos ऑफ थीटा -1 की फॉर्म में, 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा -1 की फॉर्म में
साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो सबसे पहले 1 को जब हमने 2 को स्क्वायर ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 इंटू कोस की पावर 4 ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। तो अब आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, -2 कोस 4 ऑफ थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 3 इंटू कोस स्क्वायर ऑफ थीटा -1 साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो अब हमने क्या करवा देना है, साइन ऑफ थीटा को सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और सब वैल्यूज़ पे हम क्या करेंगे जी, अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। तो -2 एज अ कांस्टेंट, कोस की पावर 4 ऑफ थीटा को हम साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह से 3 एज अ कांस्टेंट, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 के साथ जब हम साइन ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। सो लास्ट में जी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन कोस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसके साथ माइनस का साइन नहीं है। सो माइनस के साइन से हम अंदर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर भी। तो जब हम बाहर करवाएंगे हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, +2 कोस की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा ओवर 5। इसी तरह से +3 अंदर क्या करवाएंगे हम, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर भी। तो +3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 कोस क्यूब ऑफ थीटा ओवर 3, और साइन किस में चेंज होता है हमारे पास, माइनस कॉस ऑफ थीटा में। तो आंसर किसके इक्वल टू आ गया, 2/5 कॉस, 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, इंटेग्रल है आपके पास गिवन है साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा को हम मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। अगर यहाँ पर होता 2 इंटू साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो ये किस फॉर्म में चेंज होता है, साइन 2 ऑफ थीटा में। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या करवाया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से डिवाइड भी करवा दिया। तो अब नेक्स्ट हम इसको अगर हम क्लोज करें तो 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा किस में चेंज होगा हमारे पास, साइन 2 ऑफ थीटा में। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, जो हमने क्वेश्चन नंबर 51 to 56 सॉल्व किए हैं, फार्मूलाज जो अप्लाई किए हैं वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। मींस के 1/2 साइन m माइनस एन एक्स, तो साइन m माइनस एन क्या हो जाएगा, 2 - 3 इक्वल्स टू माइनस थीटा, प्लस साइन m प्लस n, तो m क्या है, 2 + 3 इक्वल्स टू 5 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/4 इंटेग्रल माइनस साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव साइन 5 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब फर्दर क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/4, तो साइन किस में चेंज होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा में, प्लस साइन किस में चेंज होता है, माइनस कॉस 5 ऑफ थीटा ओवर 5 प्लस सी इक्वल्स टू +1/4 कॉस ऑफ थीटा -1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 20 कॉस 5 ऑफ थीटा प्लस सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 62, इंटेग्रल है आपके पास गिवन साइन ऑफ थीटा साइन 2 ऑफ थीटा इक्वल्स टू, मीन्स की वही फॉर्म हमारे पास फॉर्मूलाज की फॉर्म बन रही है, साइन m ऑफ x साइन n ऑफ x। तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, साइन 3 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, 1/2 कॉस m माइनस एन माइनस कॉस m प्लस एन। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई करने लगी हूँ, कॉस m माइनस एन। सो थीटा -2 ऑफ थीटा किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा के इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस कॉस m प्लस एन। सो 1 + 2 इक्वल्स टू 3 ऑफ थीटा इंटू साइन 3 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है जी। और अब आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, कॉस पॉजिटिव थीटा माइनस कॉस 3 ऑफ थीटा इंटू साइन 3 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू, तो अब हमने क्या करवा देना है, साइन को मल्टीप्लाई करवा देना है बहुत वैल्यूज़ के साथ, और बहुत वैल्यूज़ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे। 1/2 कॉस इंटू साइन
-1/2 cos इंटू साइन इंटू डी ऑफ थीटा। सो अब यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या फॉर्म मान रही है, कॉज एम ऑफ एक्स इंटू साइन एन ऑफ एक्स किस में चेंज होता है जी, आपके पास 1/2 इंटेग्रल साइन एम माइनस एन प्लस साइन एम प्लस एन। तो साइन एम माइनस एन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 3 ऑफ थीटा इक्वल्स टू, तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 3 ऑफ थीटा मीन्स के अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो कुछ इस फॉर्म में होता है हमारे पास फॉर्मूला गिवन कि साइन इंटू कॉज, अरेंज करके अगर हम लिख लें। सो 3 में से 1 गए, हमारे पास कितना बचा 2 ऑफ थीटा प्लस साइन 3 + 1 = 4 ऑफ थीटा। ठीक है, एक तो ये हमारे पास इंटेग्रल हो गया -1/2। अब ये हमारे पास जो है ना इसके एंगल्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक और हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, वो कौन सा, कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, मीन्स के ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 × साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। तो अब जब मैं यहाँ पर 2 लेकर आई, इसका मतलब क्या है, बाहर मैंने क्या करवा देना है, 2 से डिवाइड भी करवा देना है। तो ये हमारे पास क्लोज हो सकता है, वो किस फॉर्म में, साइन 2 ऑफ एक्स की फॉर्म में। फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया, 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। इसको अरेंज करके आप लिख लें। तो जब हमने इसको क्लोज करना है तो फॉर्मूला किस फॉर्म में आ जाएगा, साइन 2 ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। और हमने यहाँ पर ये इसलिए अप्लाई किए क्योंकि इसके जो एंगल्स थे बिल्कुल सेम थे। यहाँ पर हमने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके एंगल्स के हैं हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगी आपके पास वैल्यूज़, 1/4 साइन 2 ऑफ थीटा प्लस साइन 4 ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा -1/4 इंटेग्रल 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स किस में चेंज हो जाएगा, साइन 2 ऑफ एक्स में। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, 3 ऑफ थीटा यूज़ हो रहा है। सो अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, अब हम देखते हैं जी 1/4 साइन किस में चेंज होता है, माइनस कॉज में, फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, प्लस इसी तरह से 1/4 साइन किस में चेंज होगा, माइनस कॉज में, और उसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में। सो फर्स्ट वन इंटेग्रल सॉल्व हो गया, -1/4 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 ऑफ थीटा, साइन किस में चेंज होता है, माइनस कॉज में, 6 ऑफ थीटा ओवर 6 + c। सो अब आपने क्या करवा देना है, सब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेना है, -1/8 कॉज 2 ऑफ थीटा, 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी -1/16 कॉज 4 ऑफ थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 24 कॉज 6 ऑफ थीटा प्लस c। सो दिस इज़ आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है।